हेलो स्टूडेंट्स, मैं साजिद सर। आज हम लोग क्लास 7 उर्दू बुक का चैप्टर 9 सालिम अली को पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि सालिम अली कौन थे। देखिए, जो सालिम अली थे वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी पक्षी के बारे में अध्ययन किया करते थे। तो इनका एक पक्षी जगत में खास मुकाम है। तो चलिए इनका बायोग्राफी पढ़ते हैं और समझते हैं। आसमान की तरफ उड़ते हुए, दरख्तों पर बैठे हुए, चहचहाते हुए परिंदों की दुनिया भी कितनी रंगारंग है। हमारे मुल्क के नामुर माहिर तयूर ऑर्निथोलॉजिस्ट सालिम अली ने अपनी सारी जिंदगी इसी दुनिया में गुजार दी। सालिम अली का असल नाम माजुद्दीन अब्दुल अली था। वो 12 नवंबर 1896 को पैदा हुए। जिंदगी भर उन्हें परिंदों से दिलचस्पी रही। उन्हें पूरी दुनिया में परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम ऑर्निथोलॉजिस्ट समझा जाता है। उन्होंने परिंदों के बारे में ऐसी मालूमात जमा की हैं कि पढ़कर हैरत होती है। बचपन ही से उन्हें परिंदे अच्छे लगते थे। वो घंटों फजा में चिड़ियों को उड़ते हुए देखते रहते थे। जब वो 10 साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने एक गौरैया शिकार की। जब वो जमीन पर गिरी तो सालिम अली दौड़कर गए और उसे उठा लिया। उन्होंने चिड़िया की गर्दन पर एक पीला धब्बा देखा। वो दौड़ते हुए अपने चचा अमीरुद्दीन तैयब जी के पास आए और उनसे पूछने लगे कि ये कौन सी चिड़िया है। उनके चचा खुद भी शिकारी थे, लेकिन वो भी उस चिड़िया को नहीं पहचान सके। उनके चचा सालिम अली को साथ लेकर बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी गए और उसके आजाजी सेक्रेटरी डब्ल्यू मलेयर्ड से मुलाकात की। मलेयर्ड को ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि सालिम अली को परिंदों से इतनी दिलचस्पी है। उन्होंने सालिम अली को मुर्दा चिड़ियों के जिस्म दिखाने शुरू किए। उन जिस्मों का भराव करके वहां रखा गया था। सालिम अली ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि चिड़ियों की इतनी किस्में होती हैं। उसके बाद सालिम अली नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में बराबर जाने लगे। उन्होंने वहां चिड़ियों को पहचानना और मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना, स्टफिंग सीख लिया। एक दिलचस्प बात यह है कि सालिम अली के पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। उन्होंने एक बार कॉलेज में दाखिला लिया तो था, लेकिन रियाजी में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उनके बड़े भाई बर्मा में कानों की खुदाई का काम करते थे। सालिम अली वहां चले गए ताकि उनकी मदद कर सके, लेकिन वहां वो जंगलों में घूमते फिरते और चिड़ियों को ढूंढते रहते थे। आखिर वो दोबारा बम्बई यानी मुंबई वापस आ गए। यहाँ उन्होंने इल्मे हैवानात जूलॉजी में एक कोर्स मुकम्मल कर लिया और बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में मुलाजिम हो गए। बाद में ये मुलाजिमत छूट गई। सालिम अली लंबे अरसे तक परिंदों का मुताला करते रहे। वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि खुद मुशाहिदा और तजुर्बा करके मालूमात हासिल करते थे। उन्होंने खासी लंबी मुद्दत तक बिया वीवर बर्ड के बारे में जानकारी हासिल की। 3-4 महीनों तक घंटों सुबह से शाम तक सालिम अली उस चिड़िया के रहन सहन और आदतों का मुशाहिदा करते रहे। 1930 में उन्होंने अपनी मालूमात को किताब की शक्ल में पेश किया। उस किताब से पूरी दुनिया में उनकी शोहरत फैल गई। से सालिम अली हिंदुस्तानी परिंदों पर एक किताब लिखना चाहते थे। जो किताबें मौजूद थी उनमें बहुत सी कमियां थी। चुनांचे 1941 में उन्होंने उस कमी को पूरा करना चाहा। उसके लिए द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स के नाम से एक इंतहाई दिलचस्प किताब लिखी। उसमें रंगीन तस्वीरों के जरिए परिंदों की पहचान कराई गई है। एक आम आदमी भी उन खूबसूरत तस्वीरों के जरिए आसानी से किसी चिड़िया को पहचान सकता है और उसके बारे में जरूरी मालूमात हासिल कर सकता है। सालिम अली ने चिड़ियों के मुशाहिदे और मालूमात के लिए कई बार दूसरे मुल्कों के सफर भी किए। उन्हें बड़े बड़े आज़ाद दिए गए। उनकी खूब तारीफ हुई। डिग्रियों और इनामात से नवाजा गया। पूरी दुनिया में उनकी
खिदमत को तस्लीम किया गया। हमारी हुकूमत ने 1958 में सालिम अली को पद्म भूषण का, फिर 1976 में पद्म विभूषण का एजाज दिया। ये हमारी हुकूमत का दूसरा सबसे बड़ा कौमी एजाज है। 1987 में सालिम अली का इंतकाल हुआ। उनकी मौत से परिंदों ने अपना एक गहरा और सच्चा दोस्त खो दिया है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।